बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? बहुत ही मज़ेदार हो रहा है भाई। मज़ेदार तो हर रोज़ होता है, तो हर रोज़ का मज़ा बिल्कुल अलग होता है। तो आज का भी क्या है मज़ा? शेफ़ स्टाइल आप सभी लोग सीखने वाले हरी मिर्चों का लजीज़ कीमा। और इसके अलावा बहुत ही आला चीज़ जो आपने कभी नहीं सीखी, तो आप सीखेंगे मांडा स्टाइल रोगनी चपाती। तो यहाँ पर वो चपातियाँ आप सीखेंगे कि आप कहेंगे वाह राहत, क्या चीज़ सिखा दी आपने। अच्छा, इसके अलावा टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इसबगोल का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बहुत ही फ़ायदा देगा। इस तरीके से करेंगे जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, तो आप बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे। और सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके माइंड में बिल्कुल कह सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ सब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ फटाफट मैं काम शुरू करूँगी। कुकिंग ऑयल डालेंगे भाई, सब चीज़ें साथ जा रही हैं, ठीक है। प्याज है, 3-4 बड़े साइज़ की प्याज ले लें। इस कीमे में प्याज होती है ज़्यादा। कीमा भी डाल रही हूँ साथ ही इसमें। अच्छा, 3 से 4 प्याज ले लीजिए और ½ kg हमारे पास कीमा है। मसाले भी डाल रही हूँ साथ में। आसान रेसिपी, लजीज। इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, 2-2.5 खाने के चमचे डाल सकते हैं। और क्या है जी, साबुत गरम मसाला जिसमें लौंगे हैं, साबुत काली मिर्च 5-6 लौंगे हैं, 6-8 साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ। फिलहाल तो अभी इसको डाल दूँ मैं और इसको मिक्स कर, ज़रा सा पानी डालती हूँ, बल्कि मसाले भी साथ ही डाल रही हूँ। पानी डाल रही, मसाले इन्फ्यूज़ नहीं कर रही, तो मसाले इसी में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा इसमें हल्दी है, 2 खाने के चमचे इसमें हैं पिसा हुआ धनिया। लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है इसमें, क्योंकि हम हरी मिर्चों को डालेंगे। और क्या है जी, अभी सिर्फ यही चीज़ें डाल रही हूँ और इसकी भुनाई कर लेते हैं। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, मुझे सुन के लिख सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी हो। अच्छा, थोड़ी सी इसकी भुनाई होगी, उसके बाद क्या अज्जा जाने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लिख लीजिए। क्या है भाई, कसूरी मेथी डालूंगी 2 चाय के चमचे, ज़ीरा है तकरीबन 1.5-2 चाय के चमचे, खाली प्याला एक नहीं ये नहीं है, खाली प्याला नहीं है जी, 1 चाय का चमचा इसमें डाल दूंगी पिसी हुई, ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च, आधी प्याली दही, मैंने 1 लिखा हुआ है, आधी प्याली डालिएगा। आधी प्याली दही है, 10-12 हरी मिर्चें हैं जिनको कि स्लाइस किया गया है, ठीक है जी। इसके अलावा ज़रा से मैदे का इस्तेमाल करूंगी और 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, और नमक पाएंगे जी हस्बे जायका, तकरीबन 1-1.25 चाय का चमचा इसमें चला जाएगा नमक। अच्छा जी, इसके अलावा मैं इसबगोल की भूसी का जो इस्तेमाल आपको बता रही हूँ, बहुत ही कारआमद है। आप लोग भर भर के खाते हैं, बेचारों को लोगों ने मशवरे सुन सुन के अपने जोड़ तबाह कर दिए। तो इसबगोल की भूसी के बारे में आपको बताऊंगी कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। बहुत से लोगों को अगर मिर्च बहुत खानी है तो वो ज़रा सी लाल मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हरी मिर्चों वाला कीमा है तो इसमें मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। फिर ये मेरे स्टाइल में बन रहा है, तो भाई मेरे स्टाइल में बनेगा तो फिर रेसिपी मेरे मुताबिक होगी ना। आप इसको करना चाहते हो, मिर्चें डालना चाहते हो, बिल्कुल डाल सकते हैं। सारी चीज़ें डाल रही हूँ भाई, इसको मैं पकाने के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको चपाती मांडा स्टाइल की सिखानी है।
ब्रेक पे जाने से पहले मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देती हूँ, ठीक है। कीमे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस भुनाई होनी है और कुछ नहीं है। अज्जा सारे डाल दीजिए और इसको भून लीजिए। अच्छा जी, कसूरी मेथी, जीरा, काली मिर्च लास्ट में डालूँ। दही है, बिना फेंटे डाल रही हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ फेंट लेंगे, नहीं होगी तो ना। अच्छा, फेंट भी नहीं तो कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल फेंट सकते हैं। नमक डाल दिया जी। देखेंगे मेल्ट हो गया, पूरा दही मेल्ट हो गया है। फेंटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बेहतरीन और दानेदार भी नहीं हुआ। और क्या है जी इसमें जाने की चीज़? अच्छा, काली मिर्च मैंने आपसे कहा लास्ट में डालूंगी और ये पिसा गरम मसाला भी मैं लास्ट में डाल दूँगी। 4 चीज़ें हैं जो कि हम लास्ट में डालेंगे। अच्छा, कीमा क्योंकि ऑब्वियसली कीमा है तो बहुत पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती। बीफ का कीमा बड़े जल्दी पकता है, पता है आप। गलाने में आधा किलो कीमे में 4 गिलास पानी डाल देंगे, ये कीमा गलेगा। भुनाई में कीमा गल चुका होता है। ये मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अच्छा, हरी मिर्चें देख लीजिएगा कौन सी वाली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैंने वो मोटी वाली मिर्चें ली हुई हैं, तो मोटी मिर्चों में बहुत तेज़ी नहीं होती, लेकिन बहरहाल तेज़ होती हैं फिर भी। तो ये 10-12 मिर्चें मैंने ली हुई हैं और उनको स्लाइस किया हुआ है, जिसको कि मैं बहुत लास्ट में जाके डालूंगी। अच्छा, प्याज इसमें नज़र आनी चाहिए, चाहे वो नरम हो जाए जो भी हो, लेकिन प्याज नज़र आनी चाहिए। प्याज को घुलाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं प्याज अच्छी नहीं लग रही, प्याज मीठा कर देती है, ऐसा सोचते हैं ना। भाई अल्लाह ने जैसा प्याज को बनाया प्याज वैसे ही है। बहुत सारे लोगों को मीठे आलू नहीं अच्छे लगते, मीठे आलू के साथ ओए होए क्या मज़े की चीज़ें बनती हैं। अच्छा, मेरे घर में मीठे आलू का कोई इशू नहीं है, ख़ास तौर से मेरा और मेरी बेटियों का। इतने शौक़ से हम लोग मीठे आलू, चाहे वो सालन में हो, चावल में हो, वैसे ही हो, हम लोग बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अल्तमश है फेसबुक पे, उन्होंने कहा है कि मैं बर्गर बनाना सिखाऊं पूरे लवाजमात के साथ। अल्तमश, मैं पूरे लवाजमात के साथ ही अपनी चीज़ें सिखाती हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा वाला बर्गर आपको सिखा दूँगी, ठीक है। आप अपने घर में बना पाएंगे। तो औंडे औंडे वाला बर्गर, चलो औंडे वाला बर्गर सिखाएंगे आपको, फिर उसके बारे में बात करेंगे। चलो भाई, भुनाई हो रही है और क्या आला खुशबू इसकी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कीमा जब से भून रही हूँ। अच्छा, अब जो बकिया चीज़ें रह गई थी वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला है 1 चाय का चमचा, लेबल करके। थोड़ी सी अदरक डालेंगे भाई, और ये है काली मिर्च। काली मिर्च भी ज़्यादा ना डाला करें, क्योंकि इससे कड़वाहट भी आती है और जो तेज़ी आती है ना वो कोई अच्छी नहीं होती। सिर्फ मिक्स करना है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ी ग्रेवी के साथ बना रही हूँ इसको। ये अभी दम पे जाएगा, थोड़ी देर दम पे। हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। मैदा, थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ, मिक्स करूंगी अच्छा सा। चलिए,
मिंट लीव्स हैं थोड़ी सी। आप कहेंगे वाह राहत क्या रेसिपी बनाई, बड़ी आला रेसिपी। और ये मैंने और जगह भी अपने दूसरे चैनल्स पे भी सिखाया था मैंने, तो जिन लोगों को याद होगी बहुत पहले सिखाया था, अब तक टीवी पे मुझे याद नहीं, शायद पहली बार सिखा रही हूँ या याद नहीं मुझे। चलो भाई ये हुआ। अच्छा मैं ज़रा सा डालूंगी पानी, मुझे लग रहा है क्योंकि दम पे भी पकना है ना। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्चें। हाँ जी, इसका ढक्कन आपने मुझे दिया था। चलो जी देखें जी कितनी पाली पाली हरी मिर्चें। हरी मिर्चें पाली पाली होती हैं। चले जी हो गया। अच्छा जी अब आते हैं इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम। ये मेरे पास 50 ग्राम इसबगोल की भूसी है, ठीक है। अंग्रेज़ी में इसबगोल हस्क, अंग्रेज़ी में भी इसबगोल ही कहते हैं। तकरीबन 2 चाय के चमचे मैंने लिए हुए हैं इसमें कलौंजी, उसको पीस लिया है, ठीक है। ये इसमें डाल दूँगी। आपको लोगों ने आपके घुटने बर्बाद कर दिए, आपके जोड़ तबाह कर दिए हैं। जिन लोगों के सजेशन पे या जिनके ब्रांड थे या जो भी थे, जिसको भी इस्तेमाल किया तो उन्होंने आपके घुटने तबाह करवा दिए। इसबगोल की भूसी जो है इसकी जो तासीर है वो बेइंतहा ठंडी है। अगर आपने क्वांटिटी से ज़्यादा लिया तो याद रखें कि आपके घुटने सच्ची मुच्ची बोल रहे होंगे। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया ना इस तरह भर भर के, उनके घुटने बोल रहे होंगे। अच्छा जी अब दिखा दें ज़रा बहुत ही क्लोजली। ये कलौंजी इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें ये चमचा देखें, ये सिर्फ इतना चाय का चमचा है। ये चाय का चमचा है, ठीक है। इतना लेवल करके आपने लिया। इसके बाद चमचे भर भर के 2-2, 3-3, 4-4 चमचे मरे आप जो भी हो, ब्रांड बिके, बस ये होता है। ये देखिए इसमें अगर नीम गर्म पानी डालेंगे और भी अच्छा है। तो ये छोटा ही गिलास है मेरे पास, इसको आपने भिगो दिया, 15-20 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद आप इसको पी लें। अब आप इसको किसी शरबत में बनाएं, दूध में बनाएं, पानी में बनाएं, पानी में सबसे अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से इसबगोल की भूसी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इतनी ही क्वांटिटी, एज आपकी कुछ भी है, कितना ही कॉन्स्टिपेशन रहता हो, कुछ भी है, ये ऐसा काम करेगा कि आपको हैरत होगी। और जो आपको बताया इतने टेबल स्पून भर के वो मरवा गए आपको, ठीक है। घुटने उनके जो तबाह हो गए अब वो दुरुस्त नहीं होंगे। चलो जी दुरुस्त की अब आप जिनके नहीं हुए ख़राब वो भी इस्तेमाल करें, और आम लोग भी जो इस्तेमाल करना चाहते हैं सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जो रंग बरंगा होता है आपकी मर्ज़ी है, उसको रंग किया हुआ होता है और उसके अलावा उस पर प्रिजर्वेटिव लगा हुआ होता है। तो जो कुदरती हालत में इसबगोल मिलता है, इसबगोल की भूसी, इसबगोल अलग चीज़ है। इसबगोल की भूसी ये इसका छिलका होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और जो आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा जी अब आ जाते हैं मांडा चपाती, रोगनी मांडा चपाती बनाने के लिए क्या करना है ये मैं दिखा देती हूँ। भाई ढक के रखना पड़ता है। आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। देखो पेड़े चिपक ही गए। खैर पेड़े बना ले। आटा जो गूंदते हैं, अगर किसी के घर में बहुत नरम गूंदा जाता है तो उसको हल्का सा सख्त गूंदे, आटा बाद में नरम हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ बता रही हूँ मैं आपको। आटे को हमेशा ढक के रखें, इस पर क्रस्ट आ जाता है, फिर हमें जो चाहिए वो अचीव नहीं हो पाता। अच्छा यहाँ पर और साथ ही मैं बता चुकी हूँ कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ऐसा गर्म पानी जो आप बर्दाश्त कर सकते हो उसे इस्तेमाल किया करें। तो और ये इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करें दिन में 1 बार, बस। कहते हैं 2 बार पियो, 2 खाने के बड़े चमचे, ओए होए 2 दिन में तो जार खाली हो गया। और जिसके पास पैसे जाने थे पैसे चले गए और आपके घुटने ख़त्म हो गए। अच्छा जी पेड़ा, ये मैं रोल करना बता दूं आपको, फिर हम पकाएंगे। पतला नहीं बेलिएगा, मोटा ही रखना है, ठीक है। ये 5 चपातियां बन रही हैं, ठीक है।
आप खुश होंगे कि राहत ने आपको क्या चीज़ सिखाई। ऐसे तो खुश होते ही हैं, हर दफ़ा खुश होते हैं, कुछ ना कुछ मेरे पास से आपको नया मिलता है। सूखा आटा लगाकर ही इसको बेलिएगा। ठीक है, ये मैं 5 रोटियां बेल लूँगी और इनका मुझे स्टैक बनाना है। और ये जो इसबगोल की भूसी का बताया है ना, बहुत खुश होंगे आप। आपका काम भी बन जाएगा और आपके घुटने चलेगी। मैं ज़रा सा इसको यहाँ से हटाऊँगी ताकि मैं आराम से काम कर सकूँ। मेरी चीखों के लिए आप लोग तैयार रहें। बहुत ही अच्छी चीज़ बन के निकल रही है, लेकिन बस ये है कि हाथ जलता है भाई, बहुत हाथ जलता है। हल्का सा घी, चलें जी। और बाकी है ये निकालूंगी, उतार के निकालूंगी। घर में ऐसी चपातियां बन जाएं तो क्या ही बात है। चलें जी। ये ध्यान से निकालना पड़ता है, हाथ बहुत जलेंगे, कई दफ़ा जलेंगे। ठीक है, जितना हाथ जलने की कहानी मेरी होती है ना, उतने ही मैं ऐसे काम कर रही हूँ। ये देखिए क्या प्यारी चपाती निकली है। एंड द लास्ट वन, एक और है। मैंने 5 का स्टैक बनाया था। हाँ, जरा सी हो जाए फिर उतार लूं। चलें जी, ये देखें। छोटी अभी देखें जी, बहुत ही आला निकल आई है। ठीक है, ये देखें। अब इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का सेकेंगे। ये देखें जी, अभी इसका बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो जी। अच्छा, मैंने 5 का स्टैक बनाया था। आपकी मर्जी, आप 6-7 बना सकते, बट डिपेंड्स आपके तवे का साइज़ क्या है। तवे का साइज़ बड़ा होगा तो आप ज़्यादा का स्टैक बना सकते, नहीं तो आपने बस इतना ही बनाना है। ये मेरा तवा जो है बहुत अच्छे साइज़ का है। बहुत नहीं सेकिएगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से देखिए। हल्का सेकना है, हल्का। पक चुकी है, इसमें कोई कच्चापन नहीं है, बस क्योंकि जो अंदर की साइड होती है ज़रा सा उसको सेकना होता है। ये सीख जाएंगी, आपकी चपातियाँ तैयार। अच्छा, फ़ौरन कपड़े में लपेट दीजिएगा क्योंकि थिन है ना, तो ये ड्राई हो सकती है। अच्छा, कीमे का मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, कीमा दम पर। बस हो गई ना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, लेकिन अब स्टैक बनाना बाकी है भाई। ठीक है, चलो जी, इसको भी लगा लेते हैं। अच्छा, अगर कभी कभी सूख जाए, बहुत हल्का सा पानी का छींटा मारे, बहुत हल्का। ये देखें, बस ऐसे करूँगी। क्योंकि ये पहला वाला है ना। ये देखें, ये तो बिल्कुल नरम है। कैसे आराम से चपाती बन रही है। ठीक है, ये हिस्सा मैं निकाल दूँ। देखें जी, कितनी प्यारी, बिल्कुल जो रुमाली चपाती जिसको कहा जाता है ना, रुमाली रोटी, बिल्कुल ये वो तैयार हो रही है। चलें जी, डन है। अच्छा, अब क्या करेंगे, बस ये देख लिया ना आप लोगों ने, ये लास्ट रहती है, इसको मैं कर लूँगी। ये भी इसको हम ब्रेक में करेंगे। अब क्या करना है आपने, ये हमने जो 5 चपातियों के पेड़े बनाए थे ना, अब उस पर आपने घी या तेल कुछ भी लगाना है, अच्छी तरह लगा दें और सब तरफ लगाएं।
चलो जी, हल्का सा सेकेंगे, ये याद रखिएगा। अब इस पे सूखा आटा, मैदा आटा जो भी आपने इस्तेमाल किया है वो इसके बराबर का है। ये हम स्टैक बना रहे हैं। फिर से यही सेम रिपीट करते जाना है। चलो भी, चपाती डन डना डन। क्या मज़ेदार, बेहतरीन, लाजवाब। अच्छा, अभी इसको नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन यहाँ पर है। देखेंगे, फिर आपने यही करना है, इसी को रिपीट करना है। घी तेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखा मैदा आटा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके आपने आटा गूंदा है वही इस्तेमाल करें। ये मैं अभी आपको रोल करके बता दूंगी। ये देखिए, फिर वैसे ही। चलो जी, ठीक है। इतनी अच्छी नरमा नरम बनी हुई है। अब मैं इसे रोल कर रही हूँ। जितना बड़ा भी कर सकते हैं कर लीजिए, और अपने तवे को ज़रूर देखें कि उसका साइज़ क्या है। आपको उसके हिसाब से ही पेड़ा बनाना है, उसके हिसाब से ही आपने इसको रोल करना है। अगर आपने उसको मोटा रखा बहुत तो ये अच्छी नहीं बनेगी, और अगर पतला करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी बनेगी। लेकिन तवे का साइज़ बहुत मैटर करता है। चलिए, अब मैं इसको इस पर डाल दूँगी, ठीक है। अब ये जैसे जैसे सिकती रहेगी मैं इसके कवर परतें जो हैं वो उतारती रहूँगी। इस साइड पे मैं घी लगा दूँगी। अच्छा, कोई कोई चपाती छोटी हो सकती है, जैसे ये है मेरी नीचे वाली, मुझे लग रहा है कि ये ज़रा सी छोटी, क्योंकि वो स्लिप होती है। उसमें हमने ऑयल लगाया होता है ना, तो उसकी वजह से वो स्लिप होती है। अच्छा, ये कीमा डन डना डन है, ठीक है। ज़्यादा नहीं सेकेंगे, फ़ौरन पलटें। तवा जो है वो ये देखिए। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आग है ना, तो इसकी घुमाते रहें, घुमा घुमा के। और जिस तरह मैंने सेका इनको, दोबारा से ये खुल गई, तो अब आप इनको सेक लीजिए। ये वाली साइड पे घी तेल जो भी लगाना चाहते हैं लगा लें, क्योंकि रोगनी बना रहे हैं ना। ये मुझे लगता है छोटी रह गई है, हाँ, क्योंकि स्लिप हुई ना तो छोटी रह गई। अब ये साइड पे मैं लगाऊंगी। पूरी तो है, चिपक गई इसके साथ। ठीक है, कितनी प्यारी उतरी है, देखें। अब ऐसे ही तमाम इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे और उसके बाद हल्का सा सेक लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर मार्क आएगा, बस वो पकना चाहिए। थोड़ी सी हीट लगेगी ना, क्योंकि स्टार्च है तो ये फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है। ओ ओ ओ ओ चीख मारने को दिल चाह रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है, हाँ। चलो जी, इसको सेकेंगे।
अब मैं घी लगाऊंगी। अब मैं फाइनल कर रही हूँ इसको, ये चूल्हे पर ही तवे पर ही फाइनल हो रही है। ज़्यादा ना पकाइएगा वरना ये सूख जाएगी क्योंकि पतली है ना। चलिए जी, ये देखिए। और इसके साथ जब आप ये कीमा खाएंगे आपको लुत्फ़ आ जाएगा। हल्का हल्का लगाएं, हल्का हल्का लगा के सेक लें, ये सीख रही है। हाँ जी, कितनी नई चीज़ सीखी है बताएं। बहुत ही आला खाना तैयार हुआ है उन्हीं चीज़ों से जो रोज़मर्रा की हैं। घर में रोटी बनती है ना रोज़ाना, आटा है ना, तो फिर इस तरह से बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने उल्टे तवे पे नहीं बनाई ख़ास तौर से, वरना मैं उल्टे तवे पे बनाती तो फिर वही बात है कि उल्टे तवे पे एक तो हर एक को पकाना नहीं आता और हर एक के घर में मौजूद नहीं होता, बस सीधा तवा सबके पास होता है। अच्छा जी, कीमा नहायत लजीज है। और ये जो रोगनी चपातियाँ मैंने बनाई हैं मांडा स्टाइल में, तो ये इसके साथ बहुत ही आला कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा मैंने ऐसे रायता दे दिया है कि खाना चाहें तो ठीक है, नहीं है तो ना सही, वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जब तक खाने के साथ उनके चटनियाँ, अचार, रायते ना हों तो उनका खाना मुकम्मल नहीं होता, तो इस वजह से दिया है, अदरवाइज़ इसके साथ ज़रूरत नहीं है। तो ये मुकम्मल खाना है, लजीज खाना है। आप चाहें तो किसी को खाने पे अगर बुलाया है तो बिल्कुल पका सकते हैं। और ये चपातियाँ बनाने के लिए थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा, हाथ बहुत जलता है और चीखें निकलती हैं। और अगर आपने चीख रोकी तो हाथ पे जलन बहुत ज़्यादा महसूस होगी, तो चीख मार लें। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मैं चीखें मार दूँ, ज़ोर से करके मैं मार दूँ ताकि मेरी ये जलन जो है ना वो ख़त्म हो जाए कुछ, बट एनीवेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।